15 अगस्त 1947, जिस दिन भारत लगभग 200 साल की गुलामी को छोड़कर एक स्वाधीन राष्ट्र बने थे। लेकिन आज़ादी के सिर्फ 2 महीने के बाद ही भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध हुआ था, जिसके बारे में आप ना ही कोई सुने होगा और ना ही इतिहास में पढ़े होंगे। और पॉक यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को कब भारत से छीन लिया था पाकिस्तानियों ने, ये सारी बात आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए जान लेते हैं भारत की इस अनसुनी इतिहास के बारे में। बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक और स्वागत है आपको ONC इंडिया पर। भारत की आज़ादी से सिर्फ 2 महीने के बाद ही इस युद्ध शुरू हो गया था। तब तक कश्मीर अलग और आज़ाद थी, लेकिन इस युद्ध होने के बाद कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत के साथ जुड़ गए और कश्मीर भारत की हो गया। बंटवारे के बाद भारत के नेताओं ने जहां पर आज़ादी का जश्न मनाने लगे हुए थे, वहां पर पाकिस्तानियों ने हमले की प्लान बना रहा था। 22 अक्टूबर 1947 के दिन हजारों काबालियों ने अविभाजित कश्मीर डोमेन पर हमला बोल दिया और कश्मीर के राजा हरि सिंह की स्टेट फोर्स को हराकर मुजफ्फर से श्रीनगर जाने वाले रास्ते से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। 23 अक्टूबर मुजफ्फराबाद, 25 अक्टूबर उड़ी और उसके बाद बारामूला पर हमला करके उसको अपनी कब्जे में ले लिया था और अब उसकी अगली निशाना थी श्रीनगर। लेकिन काबालियों ने श्रीनगर हमला करने के बजाय बारामूला पर लूटपाट खून खराबी करने लगे। उस समय बारामूला में सिर्फ 14,000 लोग रहते थे, लेकिन काबालियों के हमले से बाद वहाँ पर सिर्फ 3,000 ही लोग जिंदा बचे थे। बाकियों को मार दिया गया था। बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, बाजार ध्वस्त कर दिया गया। एक तरफ आप मान लो उस टाइम में बारामूला एक कश्मीर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन काबालियों के हमले के बाद वहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया। उस समय कुछ अखबारों ने इस घटनाओं को फोकस किया था, जो अब आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। काबालियों ने बारामूला पर लूटपाट खून खराबा कर रहे थे और यही उनका गले का हड्डी बन गया, क्योंकि उन्होंने लूटपाट करने में इतने समय व्यय कर दिया कि उनके प्लान के मुताबिक काम करना भूल गए। उनको श्रीनगर हमला करना था, लेकिन बारामूला में ही अटक रह गया। और इसी बीच 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत के साथ दस्तखत कर दिया और भारत के साथ जुड़ गए। अगले दिन 27 तारीख को सुबह सुबह भारत की आर्मी श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरने लगे और पाकिस्तान की कश्मीर हड़पने का सपना चूर चूर होने लगा। काबालियों ने पीछे हटना शुरू कर दिया और पाकिस्तान की हार के साथ ये युद्ध खत्म हो गया। भारत के इतिहासों में इस युद्ध को ना ही कोई बताया गया और ना ही कोई लिखा गया। कोई इतिहासकार तो इस युद्ध को युद्ध तक नहीं मानता है और इसी की फ़ायदा उठाकर पाकिस्तानियों ने इसको सिर्फ काबालियों के हमला ही बताते हैं। लेकिन काबालियों के नेतृत्व, अस्त्र, ट्रेनिंग सब कुछ पाकिस्तानी दे रहे थे कश्मीर को हड़पने के लिए। जैसा कि आज भी आतंकवादियों द्वारा हमला करके उन्होंने बताता है कि हमने नहीं किया। पाकिस्तान सेना के पूर्व अफसर मेजर जनरल अकबर खान ने रेडर्स इन कश्मीर नामक पुस्तक लिख गया है, जिन्होंने उस समय पाकिस्तान आर्मी की ब्रिगेडियर पद पर थे। उन्होंने इस युद्ध की पूरी जानकारी डिटेल्स में लिख कर गए हैं इस पुस्तक में। कश्मीर पाकिस्तान के लिए सिर्फ पसंद नहीं बल्कि ज़रूरत भी था, क्योंकि उनको डर था अगर भारत की सेना कश्मीर तक पहुंच गई तो उससे पाकिस्तान पर नज़र रखना आसान हो जाएगा और भारत के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होता। इस बात भी मेजर जनरल अकबर खान ने अपने पुस्तक पर लिख कर गए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे और भारत की इस अनसुनी इतिहास के बारे में पहले से भी जानते थे। अगर जानते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और भारत की ऐसे ही और भी अनसुनी इतिहास के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद।